नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस समय जो खबर आ रही है वो दरअसल उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया है। दरअसल उन्होंने ये सख्त हिदायत दी है कि जुमे की नमाज होने वाली है, अलविदा नमाज, उसे कोई भी नमाजी जो है सड़क पे नहीं पढ़ेगा। और ये बाकायदा हिदायत दी गई है कि सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। जो भी नमाजी होंगे वो मस्जिदों के अंदर ही नमाज पढ़ेंगे। आपको बता दें कि बाकायदा इसका पालन करते हुए मौलवी भी दिखाई दे रहे हैं। उन लोगों ने अपनी जो भी मस्जिद है वहां से ये ऑर्डर जारी किया है कि जो भी नमाजी होंगे वो सड़कों पे नहीं बल्कि मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ेंगे। और यदि मस्जिद की जो कैपेसिटी है वो फुल हो जाती है तो वो किसी दूसरी मस्जिद में नमाज जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन सड़कों पे कोई भी नमाज पढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको बता दें जिस तरीके से पिछले दिनों पूरे देश में जहां लाउड स्पीकर को लेकर के बवाल मचा हुआ है, महाराष्ट्र में जो सियासत देखी जा रही है उसके उलट अगर यूपी की बात करें तो यूपी में यह मुद्दा बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से निपटाया गया और तमाम जो विभिन्न धार्मिक संस्थान है वहां से लाउड स्पीकरों को उतरवा लिया गया। आपको बता दें कि तकरीबन 20,000 से भी ज्यादा जगहों से लाउड स्पीकर को उतारा गया है और कई ऐसे जगह है जहां पे लाउड स्पीकर की जो आवाज है उसको धीमी कर दी गई है। तो इस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार के जो फैसले हैं उनकी बाकायदा लोगों के द्वारा तारीफ भी की जा रही है। आपको बता दें लाउड स्पीकर मामले में लेकर के राज ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की थी और उन्होंने एक लेटर भी लिखा था और ये भी कहा था कि उद्धव सरकार को घेरते हुए कि हमारे पास कोई योगी नहीं बल्कि भोगी है। आपको बता दें कि ये जो फैसला लिया गया है उसे बाकायदा लोग अमल भी कर रहे हैं और यूपी में इस तरीके से कोई भी चीजें अशांति ढंग से फैलाने की कोशिश नहीं की जा रही है। सारी चीजें जो है शांति ढंग से हो रही है, चाहे फिर वो लाउड स्पीकर का विवाद हो या फिर जिस तरीके से अभी योगी गवर्नमेंट ने ये आदेश दिया है कि कोई भी अलविदा की नमाज सड़कों में पढ़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। आपको बता दें नमाज होना है, पूरे देश में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सभी जो पुलिस है, पूरे प्रशासन जो है वो मुस्तैद है कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। आपको बता दें पूरे देश में आज ईद से पहले अलविदा की नमाज अदा की जाएगी। उत्तर प्रदेश में अलविदा की होने वाली नमाज को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बार सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। आपको बता दें ये पहली बार हो रहा है जब जो कई वर्षों से एक परंपरा चली आ रही थी कि अलविदा की नमाज जो है लोग सड़कों पर पढ़ते थे जो नमाजी थे, लेकिन अब योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और यूपी के अंदर ये पहली बार ऐसा होगा कि अब सड़कों पर लोग नमाज पढ़ते हुए नहीं दिखाई देंगे। आपको बता दें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी। सभी धर्म गुरुओं से भी बात हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश में अलविदा की नमाज के लिए पुलिस ने सभी धर्म गुरुओं से भी बातचीत की है, जिसके बाद आज अलविदा की नमाज पढ़ी जाएगी। उत्तर प्रदेश में अलविदा की नमाज के लिए 31,151 स्थानों को पुलिस ने चिन्हित किया है। आपको बता दें यहाँ 46 कंपनी पीएससी के साथ 7 सीपीएसएफ लगाए गए हैं। पुलिस ने 2,705 स्थानों को संवेदनशील भी माना है। वहीं उत्तर प्रदेश में आपको बता दें 19,949 मस्जिदों से अलविदा की नमाज पढ़ी जाएगी। इसके लिए 29,806 धर्म गुरुओं से भी बातचीत की गई है। बता दें उत्तर प्रदेश का पुलिस का कहना है कि अलविदा नमाज के दौरान भी लाउड स्पीकर के नियम का पालन किया जाएगा। आपको बता दें जिस तरीके से लाउड स्पीकर का विवाद चल रहा था तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के सख्त निर्देश के बाद 21,965 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, तो वहीं 42,332 लाउड स्पीकर की आवाज को कम की गई है। आज अलविदा की नमाज अदा की जाएगी। इस मौके पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें नमाजियों से मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ने की अपील की गई है ताकि नमाजियों की वजह से ट्रैफिक जाम ना हो सके। इसके साथ ही मस्जिद कमेटियों से लाउड स्पीकर का जो नियम दिया गया है उसके पालन करने की भी अपील की गई है। आपको बता दें ऐशबाग ईदगाह के इमाम मौलाना और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने लोगों से ये अपील की है कि मस्जिदों में ही नमाज पढ़ें और अगर मस्जिद कैपेसिटी फुल हो जाती है तो दूसरी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें। मस्जिद में लगे
लाउड स्पीकर की आवाज को भी जिस तरीके से हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही रखा जाएगा, जो कि हाई कोर्ट ने फैसला 2005 में सुनाया था। रामपुर में अलविदा की नमाज ऐतिहासिक हुआ करती थी। आपको बता दें, आजादी से पहले चल रही परंपरा के अनुसार रामपुर के जिले भर से लोग शहर की जामा मस्जिद आते थे और जुमे की नमाज पढ़ते थे, जिसमें कई लाख लोग नमाज अदा करते थे, जो कई किलोमीटर तक शहर में सड़कों पर, मकानों की छतों पर और दुकानों में पढ़ी जाती थी। आपको बता दें कि अब ये परंपरा टूटती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से ये ऑर्डर जारी किया गया है कि सड़कों पर कोई भी नमाजी नमाज अदा करते हुए नजर नहीं आएगा, जो कि पहली बार ये फैसला लिया गया है और इसका पालन करते हुए सभी मौलाना भी नजर आ रहे हैं। और उन्होंने बाकायदा सभी को ये हिदायत दी है, जो भी उनके कौम के लोग हैं उनको हिदायत दी है कि वो सड़कों पे नमाज ना अदा करें। आपको बता दें, योगी सरकार के आदेश के बाद शासन और मुस्लिम धर्म गुरुओं के बीच वार्ता भी तय हुआ है। इस बार सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अलविदा की नमाज से जामा मस्जिद के अंदर ही होगी और ईद की नमाज ईदगाह के अंदर ही होगी। वहीं मुस्लिम धर्म गुरु ने कहा है कि माइक सब उतरवा दिए हैं और सबको खबर कर दी गई है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से जहां उत्तर प्रदेश में जो जीरो टॉलरेंस की नीति है या फिर लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से काम कर रहा है, तो वो सभी के लिए बराबर है। योगी सरकार जो भी आदेश दे रही है उसका बाकायदा पालन करते हुए हर धर्म के लोग दिखाई दे रहे हैं। जहां पूरे देश में लाउड स्पीकर को लेकर के विवाद छिड़ा रहा, ये विवाद महाराष्ट्र से शुरू हुआ। महाराष्ट्र में अभी भी ये विवाद जो है थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रोज आए दिन इस विवाद को लेकर के नई नई प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने नजर आती हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, हालांकि ये जो विवाद है उत्तर प्रदेश में शुरू तो नहीं हुआ था, लेकिन बाकायदा शांतिपूर्ण ढंग से इसे निपटाया गया और योगी सरकार ने सख्त हिदायत दी कि तमाम जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, इसी के साथ ही साथ चर्च और गुरुद्वारे से भी जो भी लाउड स्पीकर हैं उनकी आवाज या तो कम कर दी जाए या तो फिर उसे हटा दिया जाए। इस तरीके से पालन करते हुए सभी ने इसका पालन किया। आपको बता दें कि जो गोरखनाथ मंदिर है वहां भी इसका पालन किया गया और बाकायदा वहां से जो लाउड स्पीकर की आवाज होती है उसको धीमा किया गया, जिससे कि योगी सरकार ने ये एक मिसाल पेश की, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का वो पीठ है, वहां के वो पीठाधीश्वर है और वहां से इस तरीके से मैसेज जाता है पूरे प्रदेश में, तो ये अपने आप ही एक अच्छी बात मानी जाती है। वहीं तमाम जो धर्म गुरु हैं जिस तरीके से अभी नमाज को लेकर के जो फैसला दिखाई दिया है उसका भी पालन करते हुए नजर आए हैं और बाकायदा सभी ने इसका पालन भी किया और इसे अमली जामा पहनाते हुए अपने कौम के जो लोग हैं उनको भी हिदायत दी है ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो सके। हालांकि इस तरीके की चीजें उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय से देखी नहीं जा रही है, लेकिन उम्मीद भी जताई जा रही है कि ऐसी चीजें ना हो, जिसका सभी पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का जो कार्रवाई है, जो एक्शन लेने का तरीका है, वो तमाम जो लोग हैं उनको पसंद आ रहा है। चाहे वो फिर बुलडोजर की कार्रवाई हो, जिस तरीके से अवैध माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है, जो उनका अवैध अतिक्रमण है उन पर भी बुलडोजर चल रहा है। और ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है विभिन्न स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको भी पसंद आ रहा है। और चाहे बात अगर मध्य प्रदेश की करें, दिल्ली में जिस तरीके से हिंसा हुई और हिंसा में जो लिप्त पाए गए उनके खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई, तो वहीं बिहार में भी इस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की दिन ब दिन प्रशंसा की जा रही है, जिस तरीके से वो कड़ा एक्शन लेते हैं उसको लोग अमल भी करते हैं और साथ ही साथ इसकी प्रशंसा करते हुए भी लोग नजर आते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।